छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, अस्पतालों के बाहर परेशान जनता, लेकिन भाजपा सरकार खामोश। एनएचएम कर्मचारी लगातार 19 दिन से हड़ताल पर बैठे, मगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है सरकार? क्या सरकार की प्राथमिकता राजनीति है, जनता नहीं? 19 दिन यानी लगभग 3 हफ्ते से अस्पतालों में सेवाएं बंद है, लेकिन सरकार चुप है। मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, गाँव में टीकाकरण ठप है, गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए भटक रही। एनएचएम कर्मचारी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे, कह रहे हैं सरकार ने बार बार आश्वासन दिया, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया। उनकी मांगे है नियमितीकरण, बेहतर वेतनमान और सुरक्षा, लेकिन भाजपा सरकार अब तक सिर्फ वादे करती रही। गुस्साए कर्मचारियों का कहना है सरकार हमारी अनदेखी करी, हमने शांति से आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और अगर जनता की जान खतरे में है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सवाल बड़ा है, क्या भाजपा सरकार जनता की सेहत को ताक पर रख चुकी है? क्या 19 दिन से बंद अस्पताल सरकार की नाकामी का सबूत नहीं? जी, मेरा नाम संगीता ब्रह्मनोटिया है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम लोग 18 अगस्त 2025 से मतलब अब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन को करते हुए 19 दिन पूरे हो चुके हैं, और हमारी 10 सूत्री मांग है जिसको आज तक हमारी सरकार ने पूरा नहीं किया है। हम लोगों ने शासन को इन 20-21 महीनों में 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने 160 से अधिक बार हम लोगों ने ज्ञापन, निवेदन, निवेदन कर चुका है, फिर भी हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, और हमारी मांग जायज है। इसके बावजूद भी शासन के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उल जलूल बयान आना कि हमारी 5 मांगों को पूरी की गई है, और इसके बावजूद भी एनएचएम कर्मचारी वापसी नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद हमारी मांगों को पूरा ना करते हुए भी शासन के द्वारा जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जो दंडात्मक कार्रवाई हमारे साथियों के ऊपर की जा रही है, हमारे जिले से 4 साथियों की बर्खास्तगी की गई है। प्रदेश में इस तरह के पूरे जितने भी प्रांतीय नेतृत्वकर्ता और जिला अध्यक्ष जो साथी हैं उनको बर्खास्त किया गया है, और उनकी बर्खास्तगी के विरोध में हम लोगों ने कल सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया है, और जितनी आदेश की कॉपियां हैं उनको हम लोगों ने उनका दहन किया गया है। साथ ही साथ आज हम लोगों ने जो वह आंदोलन हमारा अनवरत जारी है और जारी रहेगा। इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो कांग्रेस के प्रतिनिधि है वो हमारे मंच पे आके हमारा पूरी तरीके से भौतिक और नैतिक समर्थन देने को तैयार हैं कि हमारे साथियों के साथ अगर शासन के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जाती है तो उसका पूरा विरोध करने के लिए वो हमारे समर्थन में आज यहाँ आए हुए हैं। लगातार विरोध हो रहा है, जिसके संबंध में अभी तक से सरकार द्वारा क्या आश्वासन या किसी प्रकार का कोई जवाब आया आपके पास? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रांतीय प्रतिनिधि के द्वारा, हमारे नेतृत्वकर्ता के द्वारा शासन से वार्ता करने की, संवाद करने की कोशिश की गई है, किंतु शासन के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बिल्कुल संतुष्टजनक जवाब न होने के कारण हमारे सभी प्रदेश के कर्मचारी आक्रोश में हैं। इस आक्रोश की वजह से हम लोगों ने कल सामूहिक इस्तीफा दिया है। इसके बाद यह हड़ताल बिल्कुल अनवरत जारी रहेगी। जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी, और हमारी प्रांतीय टीम का जो भी निर्णय आएगा हम उसके साथ में हैं। और जिस प्रकार से आगे का आपका क्या रणनीति या क्या वो रहेगा आंदोलन, या फिर उसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी कि अगर शासन फिर से हमारे साथ अगर छलावा करती है या किसी तरीके का कार्रवाई के लिए हमको हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, तो हम बिल्कुल हमारी पूरे प्रदेश के 16,000 कर्मचारी इस चीज के लिए एकजुट हो चुके हैं। अब यह उग्र प्रदर्शन के लिए हम बाध्य होंगे, और कहीं ना कहीं अब इस बार आर पार की लड़ाई है, नियमितीकरण हम लेके रहेंगे। इसके बाद हम अगर हमारी मांग को अभी भी संज्ञान में नहीं लिया जाता है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, तो हम बिल्कुल भाजपा कार्यालय, भाजपा प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि का घेराव करेंगे, विधायक का घेराव करेंगे हर जिले में, क्योंकि अब यह आंदोलन हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई में हमको जो कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है, बिल्कुल हम सम्मान के पात्र हैं, और इस सम्मान के लिए हमको जो करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, मेरा नाम विजय सलाम है। हम लोग कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में आए थे, जो अपनी मांग को लेके लगातार 19 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में उपस्थित है। तो मतलब यहाँ पे आकर के आप एनएचएम कर्मचारियों को क्या आश्वासन दिए? देखिए, भाजपा सरकार ने जब चुनाव में अपनी चुनावी घोषणा में वादा किया था कि हम 100 दिनों में मोदी की गारंटी के अनुसार इनको नियमितीकरण करके 10 सूत्री मांग को पूरा करेंगे, लेकिन आज लगभग 2 साल होने को है, कोई नतीजा नहीं निकल रही है, ना कोई कमेटी बन रही है, ना इनके लिए कोई एक योजना तैयार किया जा रहा है। तो लगातार एनएचएम कर्मचारी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार 19 दिन से खड़े हैं। देखिए, आज स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी रीढ़ की हड्डी बैठ गई है, तो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों की मांग जायज है। इनका जो मांग है, 10 सूत्री मांग है, उसको सरकार को
संज्ञान में लेके पूरा करना चाहिए। हम विपक्ष के लोग भी इनके समर्थन में खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के इनका जो समर्थन होगा हम करेंगे। वर्तमान में अगर बीते दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्व में भी हमारी सरकार थी, 2018 के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कुछ गलतियां कांग्रेस पार्टी की सरकार से हुई, उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। एक योजना लाया गया था कौशल्या माता के नाम से, जिसको कैबिनेट में प्रस्ताव बना के भेज भी दिया गया था, नियमितीकरण के करने की एक योजना थी, लेकिन दोबारा जब चुनाव आई, चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार हट गई तो अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो सब जांच कर रहे हैं कि कहां उनसे गलती हुई और आगामी समय में जब चुनाव आएगा तो वो कहीं ना कहीं सुधार करेंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया, कहीं ना कहीं इसको भी वो पूरा करते, लेकिन देरी हुई, जिसका खामियाजा आज विपक्ष में रहना पड़ा। आप देखें, किसानों को उन्होंने कहा था कि हम लोन माफ करेंगे, तुरंत तत्काल लोन माफ किया। तो इसी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। आने वाले समय में अगर स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग उनको मिलता है, कांग्रेस पार्टी को सहयोग मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है शीर्ष नेतृत्व इनके सम्मान में इनकी जो मांग है उसको पूरा करेगी। नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट।